Welcome to all of you, my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. कुछ दिनों से आपको कॉमन एरर का क्लास मैं लिए जा रहा था, but now today on request some students on comment कि सर मॉडल भार के बारे में मुझे पढ़ाइए, बताइए। कुछ कमेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स का, कुछ रिक्वायरमेंट्स आए हैं, कुछ रिक्वेस्ट किए हैं कि मुझे मॉडल भार के बारे में डिटेल बताएं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप जो भी पूछेंगे मैं उसके बारे में सही सही अच्छी तरह से बताऊंगा। तो चलिए आज चलते हैं एक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब इज एक्सिलरी वर्ब एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। अब आपको दिखा रहे हैं कि मॉडल वर्ब में कितने एक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं। कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, will, shall, used to, ought to, all these are 13 numbers of modal auxiliary verb. अब आइए कि auxiliary verb को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। auxiliary verb को देखिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी auxiliary verb। प्राइमरी auxiliary verb में आता है verb to be, verb to have, वर्ब टू डू। पहले इसको समझ लीजिए कि एक्सिलरी वर्ब का पार्ट कितना है। मॉडल वर्ब भी एक्सिलरी वर्ब है, उसको मैं पढ़ा नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ बता दूं कि एक्सिलरी वर्ब के कितने डिवीजन होते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब दो पार्ट में बट गया, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट किया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आपका तीन पार्ट में हम उसको तोड़ते हैं। पहला है वर्ब टू बी में आता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग। इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग। अब आइए वर्ब टू हैव में, प्रेजेंट पार्ट दोनों में है, हैज, हैव, हैड, हैविंग। हैज, हैव, हैड, हैविंग। तीसरा वर्ब टू डू में, तो डू में आता है डू, डज, डिड। यानी ये जो एक्सिलरी वर्ब हैं ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। इसमें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का काम है कि उसका मालिक जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और primary auxiliary verb is used. Subject is singular, verb will come singular. Subject is plural, primary verb will come in plural. And not only that, even a primary auxiliary verb have, has, had, have been, do, does, did also depends upon the parts of the verb. Verb 1, 2, 3, 4. प्रिंसिपल वर्ब में हम लोग वर्ब को चार पार्ट में बांटते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। उसी तरह से यानी इसमें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में का संबंध सब्जेक्ट से होता है, उसके नंबर से, पर्सन से होता है और वर्ब के 1, 2, 3, 4 से रिलेट करता है। एक बात। नेक्स्ट आइए, मॉडल वर्ब एक ऐसा एक्सिलरी वर्ब है जो डिपेंडेंस है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसका भी दो पार्ट है, एक है मार्जिनल एक्सिलरी, मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसमें डेयर है और नीड है, यूज्ड टू है, ऑट टू है। इसका मतलब है कि ये हम लोग देखिए इंग्लिश में बहुत ही खचर पचर है, बहुत ही मामला गजपच है। हम लोग इसको मॉडल वर्ब में लाते हैं, लेकिन इसका यूज होता है मुख्य क्रिया के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
It is not used as auxiliary verb, but it is counted in modal auxiliary verb. क्या क्या है? तो dare है, need है, used to है और ought to है. इस चार को हम लोग रखे भले जाते हैं मॉडल वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब में काउंटेड हैं, लेकिन दे डज वर्क एज ए प्रिंसिपल वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है. बाकी जो वर्ब बच गया 9 वर्ब, टोटल 13 है ना, तो 13 में आप 4 निकाल दिए, डेयर, नीड, यूज टू और ऑट टू को निकाल दिया, यानी ऑट टू, यूज टू और डेयर और नीड को बात कर दिया, तो 9 जो बच गए वो आपके हो गए आपका मॉडल वर्ब. ये हो गया मॉडल वर्ब. बाकी जो है 9 है वो आपके मॉडल वर्ब है, और 4 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मार्जिनल मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी कहलाता है. देयर और नीड, यूज टू और ऑट टू. अब सवाल ये है कि अभी आपको बताया था ये वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के साथ और वर्ब 1 2 3 के साथ इसका रिलेट संबंध रहता है. लेकिन मॉडल जो है ये बहुत ही विचित्र है, इसका निराला है, ये अपने आप में माने मालिक है ये. तो मॉडल वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, अगेन आई रिपीट इट, मॉडल वर्ब का यूज का संबंध इंडिपेंडेंट होता है. अगर मॉडल वर्ब के सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन और कोई भी नंबर से मॉडल वर्ब का कोई फर्क नहीं पड़ता है. नंबर 2, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको करके दिखाते हैं. लेट्स मी डू इट. यू सी, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. आज आपको मैं कैन और कुड का यूज बताऊंगा. अभी और सारे वर्ब हैं, लेकिन अभी आज आपको कैन और कुड. कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में इस्तेमाल होता है. कैन प्रेजेंट के लिए और कुड का पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है. तो अभी आपको मैं चर्चा कर रहा था कि मॉडल वर्ब हमेशा हमेशा स्वतंत्र रहता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता. सब्जेक्ट पर्सन नंबर से कोई मतलब नहीं और वर्ब 1 हमेशा आता है. अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि कैन कहां कहां किस कंडीशन में किस फीलिंग में यूज होता है. कैन का यूज हम लोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी से क्षमता हो, योग्यता हो, वैसे सेंटेंस के लिए हम कैन का अप्लाई करते हैं. या परमिशन देने या लेने, परमिशन दे या परमिशन ले, उसके लिए भी कैन का यूज किया जाता है. तीसरा, हैबिट और नेचर, जिसका एक स्वभाव है, उसका भी इस्तेमाल कैन के लिए किया जाता है. चौथा, थियोरेटिकल पोजीशन, ये भी एक तरह का स्वभाव, संभाव्य जिसको कहते हैं, ऐसा होता ही है. इस तरह के सेंटेंस के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं. तीसरा, चौथा, पांचवा है एनीबडी. अब ये है ना आपका थियोरेटिकल में. तो आइए बताते हैं. आई कैन स्पीक. देखिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन है और स्पीक वर्ब 1 है, वर्ब 1 और ये फर्स्ट पर्सन है. कैन से कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट का और वर्ब का. हमने इसको पावर में इस्तेमाल किया. आई कैन स्पीक मतलब मैं बोल सकता हूं, बोलने की क्षमता है. भले मैं ना बोलूं अलग बात है, बट आई कैन से, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं भले ना करूं, लेकिन हमारे करने में क्षमता है, उसको हम बोलते हैं कैन. कैन का मतलब मैं आप में योग्यता हो. आइए दूसरा है परमिशन. यू कैन गो, आप जा सकते हैं.
या कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। यानी आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। तो कैन का भी इस्तेमाल देखिए, वर्ब 1 है और ये सेकंड पर्सन है, यहां भी कैन है, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हैबिट नेचर। हैबिट नेचर में देखिए, ए लायर माने जो झूठ बोलता है, एक झूठा आदमी कैन डिसीव। एक सच्ची बात है कि जो झूठा आदमी होता है वो हमेशा धोखेबाज होता है, धोखा देता है, इसलिए हैबिट नेचर के साथ इस्तेमाल किया गया। ए लायर कैन डिसीव, एक झूठा आदमी धोखा दे सकता है, ये हैबिट नेचर को इंडिकेट करता है। इसमें भी देखिए ये लायर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और डिसीव वर्ब 1 है, लेकिन कैन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आइए थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। पुलिस कैन हरास एन इनोसेंट मैन, यानी ये आदत बताता है, सिद्धांतिक आदत बताता है कि पुलिस अक्सर जो है सीधे साधे लोगों को परेशान करती है। उसका ये ड्यूटी से, उसके नेचर से, यानी इट इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ ड्यूटी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर है तो उसके साथ ताल्लुकात रखता है। तो ऐसे स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसलिए थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में पुलिस कैन हरास एन इनोसेंट। यहां भी देखिए पुलिस जो है वो प्लूरल है और पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी हो, और कैन है, और हरास जो है वर्ब 1 है। तो पुलिस कोई चेंजेस नहीं हुआ, कैन में वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब दूसरा है, इसमें भी आइए, एनीबडी कैन मिस्टेक, यानी कोई भी आदमी गलती कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि आदमी से गलती नहीं होता है। इस स्थिति में भी हम उसको लगाते हैं। एनीबडी, कोई भी, कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। ये मैंने आपको कैन का प्रेजेंट का फॉर्म बताया। अब आपको हम चलिए पास्ट में ले चलते हैं। कुड, कैन का पास्ट टेंस कुड है। पास्ट एबिलिटी बताता है, ही कुड पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता था। ये इसमें चला गया, पास कर सकता था, भले पास किया नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन वह एग्जाम पास कर सकता था, उसमें क्षमता थी पास करने की। पता नहीं मुझे पास किया या नहीं किया, इसलिए उसकी कैपेबिलिटी बताया, ही कुड पास द एग्जाम। यहां भी देखिए कुड है और सब्जेक्ट यह और पास्ट वर्ब 1 है। सेकंड एग्जाम्पल, सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 60, यानी 60 वर्ष के उम्र में भी वो ड्राइव कर सकती थी। हम मीनिंग ऐसा लगाएंगे, कर सकती नहीं, अगर सकना होता तो यहाँ कैन लगाते। सी कैन ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 60, 60 साल के उम्र में भी गाड़ी चला सकती है। तो हमने जब उसको पास्ट में बदला तो कुड हो गया, तो उसको पास्ट में ले जाएंगे, सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 60 के उम्र में भी वो गाड़ी चला सकती थी, भले नहीं चलाई और नहीं चलाई तो कोई बात नहीं। आगे चलिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुड आई गो होम, क्या मैं, विनम्रता के साथ, जिसमें बहुत ही पोलाइटनेस हो और रिक्वेस्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कुड। कुड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड आई गिव यू समथिंग, कुड यू गिव मी समथिंग, क्या आप मुझे कुछ देंगे, कुड यू हेल्प मी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो कुड आई गो होम, यहाँ में क्या मैं घर जा सकता हूँ, परमिशन मांग रहा है या रिक्वेस्ट भी करता है ना। तो आगे चलिए, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन में मतलब है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास बहुत सारे रुपये होते, अगर होता, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ कार, तो मैं गाड़ी खरीद सकता था। अगर मेरे पास रुपये होते, अधिक रुपये होते, तो मैं गाड़ी खरीद सकता था। इस तरह से कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है।
अब आपको अगला स्टेप ले चलते हैं। जैसे यू कुड हैव पास द एग्जाम, तो वहां पास नहीं करेंगे, पास्ट लगा देंगे, इसलिए कि हैव लगा हुआ है। या यू कुड हैव डन का मतलब आप इस काम को कर सकते थे। कुड हैव डन दिस वर्क। आप पूछ सकते हैं सर अभी आपने बताया कि वर्ब वन लगता है, लेकिन आपने अभी कहा कि कुड हैव डन। तो मेरे दोस्त याद रखिए, जहां सिंपल मॉडल वर्ब आता है सिंगल, वहां वर्ब वन लगाएंगे, लेकिन उसके साथ हैव या हैवी आता है। अक्सर माइट के साथ बिहेव आता है, कुड के साथ बिहेव आता है, शुड के साथ बिहेव आता है, वुड के साथ बिहेव आता है, हैवी आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो हैव जो है वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में कोई भी टेंस में हैव, हैज और हैड के बाद याद रखिए हमेशा के लिए, किसी भी सेंटेंस में अगर हैज, हैव, हैड वर्ब का उसके आगे अगर वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद वर्ब जो आएगा हैज, हैव, हैड या शैल हैव, विल हैव या कुड हैव, माइट हैव, तो वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर बनाया मैंने यू कुड हैव डन लगाया, यू कुड हैव डन दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते थे, ये मीनिंग हुआ, कर सकते थे, इसलिए हैव लगाया, यू कुड हैव डन दिस वर्क। अगर कहा जाए इसको कि फिर से यू कुड डू, इसका मतलब आपने कर सका, आपने इस काम को कर सका, कर सकते थे नहीं, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे, यू कुड हैव डन, आप कर सकते थे। या अगले हम मॉडल वर्ब में जाएंगे तो बताएंगे यू शुड हैव गॉन, मतलब आपको जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए, क्या होगा, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आप जाए या ना जाए अलग बात है। उसको अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो शुड के साथ हैव जोड़ दिया, यू शुड हैव गॉन, माने आपको जाना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये आज का मैं एपिसोड में आपको कैन और कुड का ये स्थिति, बस किस स्थिति में कहाँ इस्तेमाल, किस सेंस में कहाँ इस्तेमाल होता है, किस नेचर में होता है, और कुड का कहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने आपको डिटेल समझाया, बताया। पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन और अनरियल कंडीशन में ये कुड का इस्तेमाल होता है और पास्ट में होता है। और इसमें अगर हैव लगाएंगे, कुड के बाद अगर हैव लगाते हैं तो हमको वर्ब 3 देना पड़ेगा, या रूल है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो वर्ब 1 ही रहे, जैसे ही कुड पास, सी कुड ड्राइव, कुड आई गो होम। तो ये क्वेश्चन में है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट या परमिशन में इसलिए इसको इंट्रोगेटिव में बनाया। यहाँ भी आई हैव, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय, तो खरीद सकता था, इसका मीनिंग अगर पैसा होता, यहाँ बता रहा है पास्ट टेंस में, मेरे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीद सकता था। तो शायद आप समझ गए होंगे। कल का नेक्स्ट जो है वो अगला मॉडल वर्ब होगा, मैं या माइट को भी पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में आपका ही हम कैन और कुड का इस्तेमाल, स्थिति बस बताया। मेरे ख्याल से आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मॉडल वर्ब एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है, लड़कों को समझ में नहीं आता है कुड कहाँ लगाएं, कैन कहाँ लगाएं। तो कुड का मोटा मोटी हम उसको ये मान के चले कि पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। यू कुड हैव गॉन, जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए, बट यू डिड गो, किस बात करने में काम आता है। कुड आई डू इट, क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, कुड आई डू, ये हमने रिक्वेस्ट किया, पोलाइट किया, क्वेश्चन किया, तो उसको हम लोग पोलाइट में भी, रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। कुड यू लाइक टू टेक ए टी ऑफ कप, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, वहां पास्ट टेंस में नहीं गया, पोलाइटेस्ट में। या वुड यू लाइक, वुड भी लगाते हैं, कुड भी लगाते हैं। इसलिए बहुत डिफिकल्ट, बड़ी ये जो है मॉडल वर्ब का यूजेज है, हम बारी बारी से बताएंगे। हाँ, एक बात मैं भूल गया आपको, 2 चीज, डेयर और नीड का इस्तेमाल
तो डेयर और नीड का इस्तेमाल जो है वो मूल रूप से वर्ब 1 का काम करता है। जैसे ही नीड्स टू गो, यहां पर मॉडल वर्ब जरूर है लेकिन इसका यूज वर्ब 1 में किया गया है। जैसे आप देखें अगले चैप्टर में मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा। सो मेनी lot of thanks to you for watching this my perfect English of DH. Thank you so much.